अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैर से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो जी आज हम जो खाने में बना रहे हैं, आज हम सिंपली टिंडे गोश्त बना रहे हैं। यहाँ मैंने फ़ैन गर्म करने के लिए रख दिया, इसमें डाल रही हूँ घी। आप ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इस पूरी लाजमी देखिएगा क्योंकि आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत खाने में मज़ेदार लगेंगे। मैंने जब घी गर्म हो गया तो मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा को थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे, फ़ौरन से नहीं डालनी, थोड़ा सा उसको भूनने देंगे, उसकी खुशबू से पता चल जाता है। प्याज फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं देंगे, लेकिन इसका हल्का ब्राउन होने तक इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, आप तकरीबन कोशिश क्या करें कि जो सब्ज़ी है, जो भी मसाले वगैरह पहले बना कर तैयार करके रख लिया करें। बाज़ ख़वातीन होती है कि वो बाद में साथ साथ बना रही होती है, तो फिर वो आधा ध्यान उधर को हो जाता है, आधा उधर का हो जाता है, फिर बुनाई में इतना पता भी नहीं चलता ना, नमक का मिर्चों का कई दफ़ा भूल जाते हैं। तो आप ये चीज़ें पहले करके रख लें, ईजी होके बनाया करें। तो बस यहाँ मैंने बिल्कुल जो प्याज है इनको ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे। उसके साथ साथ मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, मैं तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया, साथ इसमें नमक ऐड किया ताकि जो चिकन का पानी है ना वो निकल जाए और जो चिकन से जो स्मेल आती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब अपने ही पानी में ये गलेगा ना तो खुद ब खुद इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जो ज़ीरा है वो भी इसमें से स्मेल ख़त्म करने का काम करेगा, उससे फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बाज़ दफ़ा होता है ना कच्चापन होता है और स्मेल से आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, आपने इसकी बुनाई पे फुल गौर करना है, ठीक है। बुनाई बुनाई में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, आपने फुल टाइम देना बुनाई पे। आपने और बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे भी नहीं पकाना, हल्की आग पे अपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई में 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, आपने लगाना है, क्योंकि देखें हाँ जो हम ये खाना बनाते हैं इसमें बुनाई का ही काम होता है। आप अच्छे से बुनाई करोगे तो उसमें कच्चापन नहीं आएगा, कोई स्मेल नहीं आएगी और उतने ही मज़े की बनेगी। जब हमारा चिकन गल जाए और इसमें से जो पानी ख़त्म हो जाए और आपको फील हो कि घी आ गया है, तो आपने इसमें सब्ज़ी ऐड कर देनी है। तो सिंपली जो मैंने इसमें टिंडे कट किए थे, साइज़ से आप अपने हिसाब से, जैसे भी बहुत ज़्यादा मैंने मोटे कट नहीं किए थे, दरमियाने ही कट किए थे, क्योंकि ये गल जाएंगे और अच्छे से, वैसे तो फ़ौरन गल जाते हैं लेकिन और अच्छे से गल जाएंगे। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी में खुद भी पानी होता है, कुदरती पानी होता है, हम इसी में बनाना है। बस जो थोड़ा सा हमने मसाला ग्राइंडर किया था, अदरक टमाटर हरी मिर्च, वो मैंने ग्राइंडर कर दी थी, तो उसमें जो पानी था उसमें अच्छे से ये गल जाएगा। और इसके तब तक इसमें जो मसाला है वो गलेगा, इसके साथ ही हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने तकरीबन, आपका नमक तो मैंने डाल दिया था, हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की हैं क्योंकि हरी मिर्च अच्छी होती हैं, लाल मिर्चों का आपको पता नुकसान ज़्यादा होता है, तो सिर्फ मैं कलर देने के लिए इसमें जो रेड मिर्चें हैं वो ऐड करूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा भी खाते हैं लेकिन रेड मिर्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो कोशिश क्या करें आप कम यूज़ किया करें ब्लैक मिर्च। और उसके अलावा आप ये जो हरी मिर्च है ना इसे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करें, खाना भी बहुत मज़े का बनता है। ये नहीं कि आप ये अगर लाल मिर्च नहीं डालोगे तो वो मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। सिर्फ आप लाल मिर्च डालें लेकिन अपने थोड़े से कम, ये नहीं बहुत ज़्यादा, आप उसमें हिसाब से डाल के देखिएगा और जब इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। सिंपली मैंने इसमें रेड मिर्च डाल दी थी और इसमें मैंने डाल दी हल्दी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हम तकरीबन 5 या 6 मिनट के लिए बिल्कुल कम आग पे इसको रख देंगे, बिल्कुल दम पे, क्योंकि तभी अपने ही भाप में अपने उसमें गलेगा ना तो इसका अपना ही टेस्ट आएगा। तकरीबन 5 या 6 मिनट बाद बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे और 5-6 मिनट के बाद ये देखें बिल्कुल, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, अब हम इसको बिल्कुल और ड्राई करने के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी फाइनल लुक आई है, देखने से आपको अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो अपने हाँ अपने खाने को भी आप जायकेदार बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश से। ये नहीं आपने बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने ऐसा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लड़कियां भी नई नई कुकिंग कर रही हैं उनके लिए भी आप इस तरीके बनाइएगा, माशाल्लाह सभी पसंद करेंगे। तो लाजमी बनाइएगा और इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।